हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। ये यूजुअली 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्ट एनाटॉमी में और वेरी रेयरली इन ईएनटी आल्सो। सो डेंजरस एरिया ऑफ फेस, तो एग्जैक्टली ये डेंजरस एरिया ऑफ फेस किसे कहते हैं और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बस हम ये 2 से 3 मिनट में हम डिस्कशन करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो डायरेक्टली टू द पॉइंट आते हैं। ये पार्ट फेस का जो कि है अपर लिप और लोअर पार्ट ऑफ द नोज एंड एडजेसेंट एरिया, यानी कि ऊपर का जो लिप है, होंठ है, और जो नाक का जो नीचे का हिस्सा है और उसके जो साइड का हिस्सा है, इतना अतराफ का एडजेसेंट एरिया है। इस पर्टिकुलर एरिया को जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं इसे कहते हैं डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। क्यों कहते हैं अभी हम उस पर आते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में। पहले इतना याद रखिए, पहले साइट डेंजरस ऑफ एरिया ऑफ फेस किसे कहते हैं, ठीक है। और एक टर्म है डेंजरस ट्रायंगल ऑफ द फेस, जिसे डेथ ट्रायंगल ऑफ डेथ भी कहा जाता है। तो डेंजरस ट्रायंगल ऑफ द फेस, ये देखिए इसे सेम चीज ही है। तो फ्रॉम बोथ द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, तो माउथ के जो भी कॉर्नर से और ब्रिज ऑफ द नोज से जो ट्रायंगल बनता है उसे कहते हैं डेंजरस ट्रायंगल ऑफ द फेस, ठीक है। होप आपको साइट पता हो गया होगा, डेंजरस ट्रायंगल ऑफ द फेस या ट्रायंगल ऑफ द डेथ भी कहते हैं इसे। अभी ये बेसिक मालूम होने के बाद डेंजरस एरिया ऑफ द फेस या डेंजरस ट्रायंगल ऑफ द फेस किसे कहते हैं, अभी आते हैं क्यों कहते हैं इसको। तो अभी इसको समझने के लिए कुछ बेसिक एनाटॉमी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, आपको फेस का वीनस ड्रेनेज पता होगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक है फेशियल वेन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये फेशियल वेन कैसे बनती है। तो यहाँ पर देखिए सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन और सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये 2 वेन जुड़कर एंगुलर वेन बन जाती है, ठीक है। एंगुलर वेन कंटिन्यूस हो जाती है फेशियल वेन से, ठीक है। फिर ये फेशियल वेन किधर ड्रेन होती क्या नहीं, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। इतना याद रखिए कि यहाँ पे जो फेशियल वेन है, ये फेशियल वेन कैवर्नस साइनस जो क्रेनियल कैविटी के अंदर एक साइनस है, ओके, उससे कम्युनिकेट करता है। कैसे कम्युनिकेट करता है वो देख लीजिएगा कि फेशियल वेन जो है 2 तरीके से कम्युनिकेट हो सकता है। एक, ये जो फेशियल वेन से एक डीप फेशियल वेन जाती है जो कि टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस में जाके एमिसरी वेन्स में जो इंट्राक्रेनियल वेन्स और एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स को कम्युनिकेट करते हैं, जिसको एमिसरी वेन्स जैसे कहते हैं। तो टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से कैवर्नस साइनस को जाती है, ये एक रूट है। और एक रूट है यहाँ पर एंगुलर वेन से, यहाँ पर भी एक सुपीरियर ऑफ्थाल्मिक वेन है जो कि डायरेक्ट कनेक्शन कैवर्नस साइनस को होता है। तो इतना याद रखिएगा कि फेशियल वेन से कम्युनिकेशन है कैवर्नस साइनस से। आपको मैं फिर से और एक डायग्राम बता दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए, स्पेशली एनाटॉमी का टॉपिक है। तो इस डायग्राम में देखिए फेशियल वेन है, ठीक है। फेशियल वेन से देखिए ये डीप फेशियल वेन है, फेशियल वेन की जो है यहाँ पर डीप फेशियल वेन है। ये डीप फेशियल वेन जो है टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस में जाके ड्रेन होगी और फ्रॉम टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से एमिसरी वेन्स के द्वारा कैवर्नस साइनस में जाएगी, ठीक है। ये है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जस्ट डेंजरस एरिया ऑफ द फेस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो फेशियल वेन अल्टीमेटली जो है डीप फेशियल वेन, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, एमिसरी वेन और कैवर्नस साइनस पे चले जाएगा, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा पाथवे, ये एक पाथवे है। दूसरा, यहाँ पर जो एंगुलर वेन है ये जो है सुपीरियर ऑफ्थाल्मिक वेन से होते हुए कैवर्नस साइनस पे जाती है। तो 2 पाथवे हैं, 2 पाथवे के जरिए जो है फेशियल वेन कैवर्नस साइनस में कम्युनिकेट करती है, ठीक है। आपको और चाहिए और क्लैरिटी चाहिए, फिर से मैं और एक डायग्राम में बता दूं आपको, ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, आप हमेशा याद रखें। तो फेशियल वेन जो कि सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ओके। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो हम सिंपल ऐसे हम डायग्राम उतार सकते हैं एग्जाम में। तो सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन जो कि मिडल एंगल ऑफ द आई यहाँ से जो जुड़ के बन जाती है, ठीक है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द फेस फेशियल वेन है, ठीक है। तो ये वेन पहले एंगुलर वेन बन जाती है, फिर एंगुलर वेन कंटिन्यूस होती है फेशियल वेन, ठीक है। फिर बाद में कॉमन फेशियल वेन जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमेंटिबुलर वेन से बन के कॉमन फेशियल वेन बनती है, फिर इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होती है। ये अलग टॉपिक है। राइट नाउ हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ये जो फेशियल वेन है कैवर्नस साइनस जो इनसाइड, वो भी एक वीनस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो वो उससे कैसे कम्युनिकेट करती है, 2 तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक तरीका है जैसे आप ये बी सेक्शन देख रहे हैं
फेशियल वेन से, डी फेशियल वेन से होके टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से होके एमिसरी वेन से होके कैवर्नस साइनस में जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से एंगुलर वेन से जो है सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन से होते हुए कैवर्नस साइनस को जाता है। तो दो कम्युनिकेशन है फेशियल वेन से कैवर्नस साइनस पे। अभी हमको इतना क्लियर हो गया है कि कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब इस कम्युनिकेशन से होगा क्या, इस कम्युनिकेशन से होगा क्या और डेंजरस एरिया ऑफ द फेस का रिलेशन क्या है फेशियल वेन से, इसका रिलेशन बता देता हूँ आपको मैं। अगर ये जो डेंजरस एरिया ऑफ फेस है या डेंजरस ट्रायंगल ऑफ फेस है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो या ट्रॉमा हो या कोई बॉयल हो या फरंकल हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे कुछ हो या डीपर टिश्यू को अगर ये जाए तो वीनस ड्रेनेज के जरिए यहाँ का जो भी ड्रेनेज है फेशियल वेन में होता है, ठीक है। तो फेशियल वेन से होते हुए कैवर्नस साइनस को जाएगा। कैवर्नस साइनस क्या है, इंट्राक्रेनियल है, यानी कि ब्रेन की जो कैविटी है ना, क्रेनियल कैविटी, उसके अंदर जो है कैवर्नस साइनस होता है। तो यानी कि सीधा दिमाग पे चला जाएगा, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यानी इन्फेक्शन यहाँ पर हुआ लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है इन्फेक्ट जाके कैवर्नस साइनस में उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो क्या हो सकता है कैवर्नस साइनस में जाके आपको बता दूं मैं, अगर इन्फेक्शन वहां पर हुआ तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो सकता है, याद रखिए, कैवर्नस वीनस थ्रोम्बोसिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, CST, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो है फेशियल वेन के जरिए कैवर्नस साइनस में चला जाएगा दो तरीके से, और कैवर्नस साइनस के अंदर जब इन्फेक्शन जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, और थ्रोम्बोसिस होने की वजह से बहुत से नुकसान हो जाते हैं। अभी क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो कैवर्नस साइनस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, सॉरी क्रेनियल कैविटी का, जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट नर्व्स और वेसल्स ट्रैवल करते हैं। जैसे कि उसमें देखिए पहले नर्व्स की अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट नर्व्स देखिए, थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, और फिफ्थ क्रेनियल नर्व की जो है फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन भी यहाँ से पास होती है। और एक इम्पॉर्टेंट वेसल होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ओके, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वेसल्स और नर्व्स जो है जाती हैं, तो उससे क्या होगा, जब कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होगा तो ये वेसल्स या नर्व्स जो है दब सकते हैं। तो दबने से उनकी जो फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ये थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल जो है एक्स्ट्राक्युलर मसल्स को वगैरह सप्लाई करते हैं, तो उसके मूवमेंट्स का इफेक्ट होगा। आपको एग्जांपल बताते हैं केस स्टडी में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सेलुलाइटिस, यहाँ पे जो इन्फेक्शन है, यहाँ पे डेंजरस ऑफ एरिया नाक के पास इन्फेक्शन हुआ है इस पेशेंट को पर्टिकुलर। यहाँ पे देखिए आप टोसिस, यानी कि आईलिड ड्रॉप हो गया, क्यों, क्योंकि ये इन्फेक्शन नाक से होते हुए सीधा कैवर्नस साइनस में गया फेशियल वेन के जरिए। फेशियल वेन कम्युनिकेशन हमने अभी देखा। कैवर्नस साइनस में जाने के बाद कैवर्नस साइनस में देखिए ये जो नर्व्स हैं उस पर जो मेंटेन करते हैं ये मसल्स को, हाँ, तो उसकी वजह से टोसिस हो गया। सिमिलरली और एक आपको केस स्टडी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रॉमा हो गया था, डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, ट्रॉमा यानी मार लग गया था, जिससे डीपर इन्फेक्शन होने की वजह से ये फिर से इन्फेक्शन जाके कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया। देखिए आप डिविएशन ऑफ द आईबॉल, मीडियल डिविएशन, दोनों जो है एक तरफ ये हो गए, प्रोप्टोसिस और यहाँ पे पेरीऑर्बिटल एडिमा, ठीक है। तो ये जो नर्व्स हैं थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ वो दब गए और उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकती है। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हम कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के बारे में फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हेडेक है, वॉमिटिंग है, और पेरीऑर्बिटल एडिमा है, ऑफ्थाल्मोप्लीजिया है, टोसिस है, काफ़ी साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, फीवर भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है, डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। सो लेट मी रिवाइज, डेंजरस एरिया ऑफ द फेस देखिए, ये इस पार्ट को कहते हैं अपर पार्ट ऑफ द लिप, लोअर पार्ट ऑफ द नोज, और एडजेसेंट एरिया को कहते हैं। उसी तरह डेंजरस ट्रायंगल ऑफ द फेस भी इसको कह सकते हैं, जो कि कॉर्नर ऑफ द माउथ और द ब्रिज ऑफ द नोज से जो ट्रायंगल बनता है, ये डेंजरस है। डेंजरस क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ का इन्फेक्शन हो तो सीधा कैवर्नस साइनस पे जाएगा। कैवर्नस साइनस में कैसे जा सकता है, उसके दो रूट हैं। एक रूट है डी फेशियल वेन से टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस और एमिसरी वेन से कैवर्नस साइनस, ठीक है। और एक दूसरा रूट है फेशियल वेन्स जब बनती है एंगुलर वेन से सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन से कैवर्नस साइनस में जाएगा और जाके वहाँ पे थ्रोम्बोसिस कर सकता है। थ्रोम्बोसिस करने के बाद जो कैवर्नस साइनस के अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो मेन वेसल्स या नर्व्स उसके थ्रू पास होती हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस हैं और आपको उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो और ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।